प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया नई दिल्ली में, उनकी दोनों बेटियां सानिधि और त्रिशा हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मेनी कांग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए। कैसा लग रहा है पापा की जीत पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले दिन से हमें पता था, क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हुए थे, कि जीत जो है वो निश्चित है। लेकिन आज जब रिजल्ट आया है तब बहुत खुशी हो रही है कि 5000 के मार्जिन से पापा जीते हैं। ये जो कैंपेन की बात आपने की सानिधि, कैंपेन कैसा था? आप लोग भी जाया करते थे, कई तस्वीरें आप लोगों की भी हमने देखी। जनता के बीच में जाकर क्या बातें आप लोगों ने रखी जो इतने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल हुई? देखिए, हमारा जनता के बीच में जाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उनकी जितनी शिकायतें हैं हम उसके बारे में जानकारी ले पाए और उसके हिसाब से मैनिफेस्टो बना पाए। और नई दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें लोगों की इतनी छोटी छोटी दिक्कतें थी। उनके यहाँ पर साफ पानी नहीं आ रहा था। 50 डिग्री की जो गर्मी है उसमें साफ पानी नहीं था लोगों के पास। उनके पास बिजली नहीं थी। तो ये जो एसेंशियल कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जब राजधानी में हो तब हमें दुखी हम बहुत हुए थे। लेकिन 5 साल सेवा करने का मौका दिया है नई दिल्ली की जनता ने, तो हम ये सारी दिक्कतें दूर करने पे काम करेंगे। ऋषा, सामने जो शख्स चुनाव लड़ रहा था वो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक बड़े चेहरे दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे नई दिल्ली में। उनके सामने प्रवेश वर्मा, आपके फादर की टक्कर थी। कभी डर नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि चुनाव में कुछ 19-20 हो? जब पापा का नॉमिनेशन अनाउंस हुआ था तब जरूर थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी और लगा था कि टफ फाइट होगी। लेकिन जब हम ग्राउंड पे पहुंचे, जब हमने लोगों से बातचीत करी, तब लोग थक चुके थे। लोग चेंज चाहते थे और लोग अपनी दिल्ली को सुंदर बनाना चाहते थे, जो केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। झूठे वादे बहाने जरूर दे पा रहे थे, वो उन्होंने दिए भी, पर दिल्ली इस बार बहानों से नहीं खेल पाई। दिल्ली ने अपना जवाब जरूर दे दिया। अच्छा, आपके पूरे परिवार को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, आपके पूरे परिवार को नई दिल्ली को समझना पड़ा, ये देखना पड़ा कि वहाँ के वोटर्स के दिल में क्या है, क्या परेशानी है। नई दिल्ली में शिफ्ट जब आप लोग हुए, क्या चुनौतियां रही, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रही? हम लोग बचपन से ही नई दिल्ली में, हमारा जन्म भी नई दिल्ली में हुआ है। हम लोग बड़े भी नई दिल्ली में हुए हैं। पहले हम लोग तुगलक लेन में रहते थे, फिर शांति निकेतन में गए जो आर के पुरम में पड़ता है। लेकिन फिर पिछले 10 साल से हम यहीं पे नई दिल्ली में रह रहे हैं। इन्हीं लोगों के सामने रह रहे हैं, इनके साथ हम बड़े हुए हैं। तो इनकी दिक्कतें जो हैं हमें एक हद तक पता थी, लेकिन जब हमें उसका एक्सटेंट समझ में आया तब हमें बहुत बुरा लगा। और हम लोग 2 महीने से लगे हुए हैं कि जितना हम कर सकें हम अभी करें, और अगले 5 साल भी इन लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे, हमारे परिवार के लिए हम मेहनत करेंगे। शायद नेताओं को तो हमने कैंपेनिंग करते हुए देखा है, सुबह से लेकर कब रात हो जाती है जनता के बीच में जाते जाते, वो हम सब ने देखा है। लेकिन जब परिवार उतरता है, खासकर जब बेटियां उतरती हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या बदलाव महसूस करती हैं या किस तरीके का प्रचार आप लोग करते हैं? लोग बहुत खुश थे जब हम पहुंचे उनसे बात करने, उनकी तकलीफ सुनने के लिए। बिकॉज वो जानते थे पापा किसी को भी मना कर सकते हैं, अपनी बेटियों की शिकायतों को मना नहीं कर सकते। तो जो वो हमें बताते, हम जरूर उन चीज़ों को पूरा करना चाहते। और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, चाहे मम्मी ने कैंपेन करी हो चाहे पापा ने। ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। अच्छा, इस कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे आरोप थे जो अरविंद केजरीवाल ने आप पर लगाए, आपके पापा पर लगाए, आपकी पूरी फैमिली पर लगाए। समाज सेवा आप लोगों की वो कैसे कैंपेनिंग के दौरान आ रही है, पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को, वोटर्स को खरीदा जा रहा है, ये सब भी कैंपेनिंग के दौरान बात हुआ करती थी? देखिए, कहा जाता है कि जब इंसान हार रहा होता है तब वो हर बहाना ढूंढता है कि ब्लेम उस पे कैसे ना जाए। केजरीवाल जी का जो इलेक्शन लड़ने का स्टाइल है वो है ही विक्टिम कार्ड प्ले करना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मीडिया ने हमें बताया है। तो हमें पहले तो लगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम घर में उन्हीं के साथ काम कर रहे थे तो हमें पता था कि ये वुल्फ की जो क्राई होती है, भेड़िया जो बोला जाता है जब उनके लिए चिल्लाया जाता है, ये वो
टैक्टिक था, पॉलिटिकल टैक्टिक था, लेकिन ये काम नहीं करा। नई दिल्ली की जनता जानती है कि जो उन्होंने करा वो बहुत सोच समझ के करा है। अपनी संस्था के माध्यम से उन्होंने औरतों का सम्मान करा था, उन्होंने वोट नहीं खरीदे थे। लेकिन जब आप इंसान को बार बार ऐसी चीजें बोलते हो तब वो 11 साल के बाद आपका स्टाइल समझ जाता है, और नई दिल्ली की जनता भी केजरीवाल जी का स्टाइल समझ गई थी। इसीलिए आज उन्होंने पापा को 5000 की बहुमत से जिताया है, मतों से जिताया है। अच्छा, आप दोनों के लिहाज से इस चुनाव का, नई दिल्ली विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर पॉइंट कौन सा रहा? कौन सी योजना थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा या घोषणा की सबसे ज्यादा चर्चा ग्राउंड पर हुई? ऐसे तो कोई पॉलिसी थी नहीं। ऑफ कोर्स 8 पे कमीशन, जो इनकम टैक्स में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज लाया है, वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने। लेकिन उसके अलावा दिल्ली की जनता केजरीवाल से थक गई थी, तो हमारी पॉलिसी लाने ना लाने से कुछ बदलाव ज़्यादा पड़ा नहीं, बिकॉज वो सब जानते थे उन्हें इस इलेक्शन में क्या चाहिए, बदलाव, और वो बदलाव ज़रूर हमें सबको दिखाई दे रहा है। इन चुनावों में महिलाओं पर सबका फोकस रहा सानिधि, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो। वो तो महिला वोटर्स के साथ पैदल मार्च कर रहे थे जब अपना कैंपेन करने के लिए निकले थे या नामांकन करने के लिए निकले थे। ये जो लाडली योजना है या जो 2500 रुपए का ऐलान बीजेपी ने किया, इसका कोई इफेक्ट, कोई मूवमेंट आप लोगों ने देखा ग्राउंड पर? मैं कहूंगी इससे ज्यादा जो अल्कोहल पॉलिसी, लिकर शराब की पॉलिसी जो केजरीवाल जी लाए थे, उसका इम्पैक्ट उनको नेगेटिवली करा है। जो कोविड के टाइम पे जब लोगों की परिवार मतलब खत्म हो रहे थे, लोग मर रहे थे दिल्ली में, तब एक तरफ मेरे पापा ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली की जनता को दवाइयां दे रहे थे, और एक तरफ केजरीवाल जी जो है ये लिकर पॉलिसी कर रहे थे और घर तबाह कर रहे थे। तो नई दिल्ली में लाडली बहना से ज्यादा, 8th पे कमीशन से ज्यादा मैं कहूंगी कि जो उनकी लिकर पॉलिसी है वो उनके अगेंस्ट काम करी है, और वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट रहा है। जो लोग हमें आके बताते थे कि आज उन्होंने हमारा घर उजाड़ा है, हम ऐसे इंसान को वापस सत्ता में नहीं ला सकते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं जब पिता ने चुनाव जीता, एक बड़े चेहरे को हराया? इस चुनाव के जीतने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तो एक्सपेक्टेशन एज ए डॉटर आप लोगों की क्या है अपने फादर के लिए? हमारी बस यही एक्सपेक्टेशन है कि जो अगले 5 साल हैं वो पापा दिन रात एक करके नई दिल्ली के लोगों की सेवा करें, और जो प्रधानमंत्री जी का, जो नड्डा जी का, जो HM का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है वो बना रहे, और वो उसी नेतृत्व में काम करे नई दिल्ली के लोगों के लिए। मेरा बस उनसे यही एक्सपेक्टेशन है, यही उनसे आशा है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, चर्चा सबसे ज्यादा प्रवेश वर्मा जी की हो रही है, आपके पापा की हो रही है। अगले CM के तौर पर उनकी चर्चाएं होने लगी हैं, उनके नाम को लोग सामने रखने लगे हैं दिल्ली के। देखिए, पापा ने अभी तक जो पोजीशन उन्हें पार्टी ने दी है वो एक्सेप्ट करी है और अच्छे से रोल निभाया है। इस बार भी वो ही करेंगे, जो पार्टी उनके लिए सही समझे पापा वो ही रोल अपनाएंगे और उसे अच्छे से निभाएंगे, और जनता का साथ बस बना रहे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जब आप लोग कैंपेन कर रही थी सानिधि और त्रिशा, तो आप लोगों को क्या सबसे बड़ा पॉइंट महसूस हो रहा था कि ये कमी है जो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी है, इसे अगर हम पकड़ेंगे तो ये चुनाव हमारे हाथ में आ जाएगा और आपके पापा चुनाव जीत जाएंगे? मैं कहूँगी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। जो शिकायतों की लिस्ट थी वो इतनी लंबी थी, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो 50 डिग्री में पीने का पानी हो, चाहे वो बच्चों के लिए एयर पोल्यूशन हो या एजुकेशन हो। तो ये सारी जो दिक्कतें थी वो मैं कहूँगी अक्यूमुलेट होकर वो 5000 वोटों में रियलाइज हुई है, और ये जो शिकायतें हैं शायद वो 5000 से ज्यादा हुई होंगी, लेकिन हमें 5000 मतों से इन्हीं शिकायतों ने जिताया है। तो ये सीट पर तो ट्रायंगुलर फाइट की बात कही जा रही थी। अरविंद केजरीवाल थे, आपके खुद पिता चुनावी मैदान में, प्रवेश वर्मा कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और संदीप दीक्षित, वो भी एक बड़े चेहरे हैं। कहा जा रहा है उनकी हेल्प ना होती या वो चुनावी मैदान में ना होते तो शायद ये चुनाव इतना आसान ना होता।
देखिए, मैं कहूँगी कि मीडिया में 100% ये ट्रायंगुलर फाइट थी, लेकिन हमेशा से हमें डे वन से पता था कि पापा ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि शिकायतें एक तरफ है, लेकिन नई दिल्ली के लोगों को एक स्पेसिफिक तरीके का बदलाव चाहिए था। उन्हें एक ऐसा बदलाव चाहिए था जो गारंटी से बैक्ड हो, और जैसा हम लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं, जैसा हम हरियाणा के चुनाव में देख चुके हैं, जनता जब गारंटी की सरकार ढूंढती है तब वो मोदी जी की सरकार, नेतृत्व वाली सरकार ढूंढती है। और उन्होंने दिल्ली में भी इसी कारण से कमल खिलाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ बातें नहीं करती हैं, वो काम भी करती हैं। सुबह से जब से नतीजे आ रहे हैं त्रिशा, तब से देख रहे हैं हम कि नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा फेरबदल हो रहे थे। कभी प्रवेश वर्मा जी आगे, कभी अरविंद केजरीवाल जी आगे। मार्जिन 200, 250, 300 वोट्स का था उस वक्त जब रिजल्ट्स आ रहे थे और आपको हर राउंड की काउंटिंग पता चल रही थी, तो घबराहट थी क्या मन में? पूरा परिवार बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जैसा कि हम तीनों ने 4 दिन पहले बता दिया था सबको, इस बार दिल्ली में कमल खिलना ही था, पापा को जीतना ही था। बस समय का इंतजार था, वो आ गया है समय, और अब दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली सुंदर बनेगी। बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, सानिधि और त्रिशा, अपने पापा की जीत पर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।